एक तस्वीर, एक महिला, एक बच्चा और एक तस्वीर वायरल होते ही राहुल गांधी की निजी जिंदगी पर सवाल। क्या राहुल गांधी की जिंदगी में कोई ऐसा राज है जिसे अब तक दुनिया से छिपा कर रखा गया है? क्या नाव में राहुल गांधी के साथ नजर आ रही महिला और बच्चा उनके परिवार का हिस्सा है? क्या सोशल मीडिया पर किया जा रहा सीक्रेट फैमिली का दावा सच है या फिर तस्वीर कुछ और कह रही है और सोशल मीडिया पर उसकी कहानी कुछ और बनाई जा रही है? क्योंकि इस तस्वीर का सच सामने आते ही पूरा नैरेटिव बदल जाता है और पलट जाता है। दरअसल बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राहुल जी, ये तस्वीर कहाँ की है, कब की है और आपके साथ में कौन कौन लोग हैं, मुझे जानने की उत्सुकता है। इसके बाद से पोस्ट ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ जैसे जंगल में आग अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेती है और दौड़ना शुरू कर देती है। जी हाँ, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राहुल गांधी की है। कहा जा रहा है कि वो बार बार विदेश इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका परिवार वहां रहता है। तस्वीर में राहुल गांधी एक नाव पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके साथ एक महिला बुर्का पहने हुई नजर आ रही है, बैठी हुई है, साथ में बीच में बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। बस फिर क्या था, तस्वीर वायरल हुई, दावे वायरल हुए और देखते ही देखते राहुल गांधी की सीक्रेट फैमिली की कहानी सोशल मीडिया पर दौड़ने लगी। सवालों की बौछार होने लगी। महिला कौन है, बच्चा किसका है, राहुल गांधी के साथ लोग क्यों हैं और क्या कांग्रेस नेता अपनी निजी जिंदगी का कोई हिस्सा छिपा रहे हैं? सवाल उठने लगा। लेकिन यहाँ रुकिए, क्योंकि कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए राहुल गांधी की निजी जिंदगी पर सवाल उठाए। लेकिन कांग्रेस की ओर से तस्वीर को लेकर सफाई भी दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए लिखा, आप लीचड़ किस्म के आदमी जो महिला पुरुष को साथ देखकर घटिया ही सोच सकते हैं। तस्वीर में जो महिला और बच्चा है वो राहुल जी के मित्र की पत्नी और बच्चा है। मित्र फोटो में नहीं है, छुट्टी पर सपरिवार साथ गए थे। महिलाएं आप जैसे लिसलिजों के साथ सहज नहीं है, कुंठित मत होइए। तस्वीर में दिखाई दे रही महिला और बच्चा राहुल गांधी के दोस्त के परिवार से हैं। यानी जिस तस्वीर को सीक्रेट फैमिली का सबूत बताकर प्रचारित किया जाता था, उसी तस्वीर की कहानी कुछ और निकली। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी छुट्टियों के दौरान अपने दोस्तों के साथ और उनका दोस्त वहां भी मौजूद था। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ किसी महिला और बच्चे के साथ तस्वीर होने से किसी नेता का परिवार बता दिया जाता है? इसके बाद एक और पोस्ट सामने आया, अभी डांडिया नाम से, जिसमें लिखा हुआ था कि तस्वीर लेक रॉबर्ट्स टेक्सास की है। बाजू में बैठा बच्चा मेरे दोस्त रवि का बेटा आर्यमन है। उसके बगल में बैठी महिला रवि की बीवी सबनम है और कुछ गिरिराज सिंह बीजेपी को टैग करते हुए लिखा गया कि आप अब पता कर लें कि क्या सही है क्या नहीं। मतलब कुल मिलाकर अब सब कुछ ट्वीट खेल रहे हैं। कोई सवाल कर रहा है, कोई पलटवार कर रहा है, तो कोई क्लैरिफाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तस्वीर में मौजूद लोगों के रिश्ते का फैसला सोशल मीडिया करेगा? और क्या बिना पूरे संदर्भ के किसी तस्वीर में इतनी बड़ी कहानी बनाई जा सकती है? जवाब साफ है, तस्वीर सब कुछ दिखा सकती है लेकिन रिश्ते साबित नहीं कर सकती। राहुल गांधी अब विवाहित हैं और वायरल तस्वीर को उनकी गुप्त शादी का सीक्रेट फैमिली से जोड़ने वाला दावा फैक्ट चेक रिपोर्टों में खारिज किया गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि राहुल गांधी की इस तस्वीर से शुरू हुआ विवाद अब सीधे तौर पर गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत तक पहुंच गया था। इससे पहले इसी साल फरवरी 2026 में राहुल गांधी के दादा जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें भी सामने आई थी। संसद परिसर के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हाथों में नेहरू की तस्वीरें और पोस्टर लेकर वो वहां पर पहुंचे थे। तस्वीरें वहां पर संसद परिसर में दिखाई गई। नेहरू ने जमकर हमला भी बोला। सवाल उठाया, क्या नेहरू के फैसले देश हित में थे या निजी आकांक्षाओं का नतीजा? गिरिराज सिंह ने नेहरू की राजनीतिक फैसलों पर सवाल उठाते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए कश्मीर को गिरवी रख दिया और कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर पीओके की समस्या पैदा कर दी। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओके को दे दिया इसलिए। और दूसरा है, अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। और तो और बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव हारने के बाद
जश्न मना रहे हैं। यानी एक बार फिर नेहरू बनाम इतिहास और इतिहास बनाम सियासत। लेकिन गिरिराज सिंह का हमला सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने नेहरू की पुरानी तस्वीरों का हवाला देते हुए अंग्रेजों के साथ उनके संबंधों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि तस्वीरों में नेहरू अंग्रेजों की बाहों में समर्पण करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चुनाव हारने से जुड़ी एक तस्वीर का बेजिक्र किया। आरोप लगाया कि नेहरू ने माउंटेबन के साथ जश्न मनाया। अब यहाँ एक और सवाल है कि क्या पुरानी तस्वीरों को आज की सियासत में नए हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या नेहरू की तस्वीरें दिखाकर गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत पर हमला किया जा रहा है? और क्या राहुल गांधी पर हमला करने की लड़ाई अब उनके दादा नेहरू तक पहुंच चुकी है? क्योंकि देखिए, तस्वीरों की सियासत का खेल है। कल तक सवाल नेहरू की तस्वीर में कौन था ये था, आज सवाल है कि राहुल गांधी के साथ नाव पर कौन था। कल संसद के बाहर पुरानी तस्वीरों से नेहरू के चरित्र और फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे थे। आज नाव पर बैठे बच्चे और महिलाओं का दावा किया जा रहा है। यानी तस्वीर वही है, राजनीति नहीं है। लेकिन तस्वीरों की इस सियासत में सबसे जरूरी चीज क्या है? क्योंकि तस्वीर का एक ऐसा फ्रेम पूरी कहानी नहीं बताता। तस्वीर कब की है, कहाँ की है, किस मौके की है, तस्वीर में मौजूद लोगों के बीच में रिश्ता क्या है, और तस्वीर को किस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। इन जवाबों के सवाल जो है वो तस्वीर को सच मान लेना सही नहीं है, गलत हो सकता है। राहुल गांधी की वायरल तस्वीर इसका ताजा उदाहरण है। एक तस्वीर आई, उससे दावा बना, दावे में सवाल उठे और सवालों में सीक्रेट फैमिली की कहानी तैयार हो गई। देखिए, जब तस्वीर का संदर्भ सामने आया तो कहानी बदल गई। यानी तस्वीर वायरल थी लेकिन दावा फर्जी निकला। दूसरी तस्वीर नेहरू की तस्वीरों को लेकर के गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है। इन आरोपों को लेकर भी इतिहास और राजनीतिक संदर्भ को अलग अलग समझना जरूरी है, क्योंकि किसी तस्वीर की मौजूदगी अपने आप में उससे जुड़े हर राजनीतिक निष्कर्ष को साबित नहीं करती है। लेकिन सियासत में तस्वीरों की ताकत इतनी ज्यादा है कि एक फ्रेम पूरे नैरेटिव को बदल सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के दौर में तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है, तस्वीर अब राजनीतिक हथियार है। एक तस्वीर से किसी नेता की छवि बनाई जा सकती है, एक तस्वीर से किसी नेता की छवि बिगाड़ी भी जा सकती है, और एक तस्वीर से ऐसा सवाल खड़ा किया जा सकता है जिसका जवाब देते देते पूरी राजनीति बदल जाए। राहुल गांधी की तस्वीर में भी यही हुआ है और नेहरू की तस्वीरों के साथ भी राजनीतिक बहस तेज है। अब असली सवाल ये है कि तस्वीर कितनी वायरल हो रही है। सवाल इसी के साथ ये भी है कि तस्वीर के साथ कौन है, किसकी कहानी बताई जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तस्वीर पहले आती है, सच अक्सर बाद में आता है और तब तक नैरेटिव बन चुका होता है। इसीलिए अगली बार जब कोई तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए तो उसके साथ लिखा क्या है ये देखिए, तस्वीर को देखिए और इसी के साथ उसका संदर्भ भी खोजिए, क्योंकि हो सकता है जो तस्वीर आपको पूरी तरह कहानी दिख रही हो वो सिर्फ कहानी का एक छोटा सा फ्रेम हो। और राहुल गांधी की वायरल तस्वीर से कम इतना तो साबित हो गया है कि तस्वीर वायरल होना आसान है, लेकिन तस्वीर का सच जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है।